रॉयल रंबल यानी कि भाई 2026 में कौन सा यानी कि बंदा है जो यानी कि विन करने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो एक यानी कि बंदा है वो परफेक्टली यहाँ पे रॉयल रंबल 2026 में विन कर सकता है, और वो नाम सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है। क्योंकि भाई आफ्टर ऑल यानी कि जब लास्ट यानी कि टाइम रॉयल रंबल हुआ था, तो यानी कि बहुत ऐसे ऐसे यानी कि सारे चांसेस थे जो यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने गवा दिए थे। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा ब्रॉन बेकर। आपको तो पता है कि यानी कि जो सबसे बड़ी मर्चेंडाइज के जो विनर है यानी कि वो ब्रॉन बेकर है आफ्टर ऑल, क्योंकि उसके अगेंस्ट अब ऐसे यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने लग रहे हैं जो डब्ल्यू डब्ल्यू इंडस्ट्री में अभी के टाइम में बहुत ही हाईएस्ट परफॉर्मेंस पे जो है जंप मारने लगे हैं। और एक दूसरा नाम भी आता है यानी कि रॉयल रंबल के अगेंस्ट यानी कि जो पार्टिसिपेट करने में से एक है, मगर वो विनिंग में से बिल्कुल भी नहीं है। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो ब्रॉन बेकर का जो करियर है बहुत ही यानी कि हाईएस्ट होने वाला है। जब मुझे लगता है कि सीएम पंक के साथ इसका चैंपियनशिप मैच होगा, तो शायद मुझे लगता है कि आफ्टर ऑल जब मुझे लगता है कि सीएम पंक भी रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर विनिंग यानी कि इस हिसाब से करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी यानी कि मार्क देने वाले हैं यानी कि ब्रॉन बेकर को अगेंस्ट रॉयल रंबल विनिंग के हिसाब से। और इसमें दो तीन और भी ऐसे यानी कि रेसलर आते हैं जिसका नाम है यानी कि एलए नाइट, ब्रॉन्जर रीड और लोगन पॉल। आपको तो पता है कि एलए नाइट का अभी के टाइम में बहुत ही यानी कि इंजरी टाइम चल रहा है इस हिसाब से, क्योंकि उसका जो अब बैक स्टेज यानी कि जो रिटर्न के जो भी प्लान है अभी के टाइम में वो आउट ऑफ कर दिए गए हैं। अभी के टाइम में देखा जाए तो ब्रॉन्ज रीड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं यानी कि रॉयल रंबल को विनिंग करने के लिए। और सबसे बड़ा नाम आता है एंग्री द यानी कि विनिंग आफ्टर बेस्ट करियर का। मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर यानी कि रॉयल रंबल के लिए परफेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि वो रॉयल रंबल जब जीतेंगे तो यानी कि मुझे लगता है कि वो परफेक्टली यानी कि जो क्लियर तरीके से है यानी कि चैलेंज कर सकते हैं रेसलमेनिया में यानी कि ड्रू मैकिंटायर पूरे तरीके से। और मुझे लगता है कि शायद पॉसिबली ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के ज्यादातर के हद के जो चांसेस हैं यानी कि रॉयल रंबल जीतने के भी हिसाब से, और मुझे लगता है कि रेसलमेनिया जो मेन इवेंट होंगे उस हिसाब से। मगर मुझे नहीं लगता कि परफेक्टली ये बंदा विन कर पाएगा, क्योंकि परफेक्टली अगर देखा जाए तो बंदा होता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। आपको तो पता है कि जब लास्ट टाइम यानी कि रॉयल रंबल हुआ था 2025 में, तो यानी कि जीतते जीतते भी यानी कि हार गया था सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो इसकी यही वजह हो सकती है कि रॉयल रंबल की जो आज के टाइम में जो बेस्ट इंजरीज होगी वो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस करेंगे। पर भाई ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अगेंस्ट जब रोमन रेंस यानी कि खड़े रहेंगे यानी कि सेथ फ्रीकिंग यानी कि रॉलिंस के बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस जो है यानी कि विनिंग कर पाएंगे यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ। मगर देखा जाए तो करेंडा में जो मुझे अभी के टाइम में लग रहा है, तो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की जो चालें हैं वो बहुत ही यानी कि अनखट ऐसी यानी कि जो होती है ना डरावनी से होती है, बिल्कुल भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है। मगर यहाँ पे जो कोडी रोज है वो भी मुझे लगता है कि वो हेल्पलेस जो है वो हो सकते हैं यानी कि वो रोमर है इसके अगेन। और आपको तो पता है कि द रॉक का हमें रिटर्न कभी भी आज के टाइम में देखने को नहीं मिला है। और अगर भाई पॉसिबल यानी कि द रॉक का रिटर्न होता है, तो ऐसा समझ लो कि जो 100% यानी कि यहाँ पे जो ब्रॉक लेसनर और गुंथर भी अगेंस्ट यानी कि सबसे बड़े जो मर्चेंडाइज की यानी कि जो रेसलर हैं वो भी अगेंस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जो अब मुझे यानी कि सही दिशा को अगर हम देखें, तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे कास्ट यानी कि विनिंग आती है तो वो रोमन रेंस की ही आती है। और अगर भाई ऐसा हुआ यानी कि रोमन रेंस रॉयल रंबल जीत जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो परफेक्टली यानी कि जो एक टीम बनेगी तो वो यानी कि रिटर्न ऑफ द अगेंस्ट यानी कि ब्लड लाइन की टीम बनेगी। और आप तो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि रोमन रेंस की जब भी कोई टीम बनती है तो वो तहलका मचा देती है डब्ल्यू डब्ल्यू के पूरे हॉल ऑफ द फेमस में। और ऐसा अब हमें कब देखने को मिलता है, आपको तो पता है कि जो सबसे बड़ी यानी कि मर्चेंडाइज आती है रॉयल रंबल की अगेंस्ट ऑफ द पार्टिसिपेट यानी कि रेसलर के बीच में अगेंस्ट होने की, तो जिमी और जे उसको मुझे लगता है कि शायद, और यहाँ पे सेमी जेन भी जब आएंगे यानी कि रॉयल रंबल में, तो मुझे लगता है कि शायद पॉसिबली यहाँ पे कुछ ऐसा यानी कि नजरअंदाजा ना हो जाए यानी कि जिस अगेंस्ट यानी कि जो ब्लड लाइन की टीम है वो फिर से जुड़ सकती है। और अब बात करते हैं वुमेन यानी कि रॉयल रंबल के बारे में, तो देखो भाई बेकी लिंच का चांसेस है ज्यादातर के यानी कि रॉयल रंबल जीतने को, मगर पॉसिबल ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इस बार जो है यानी कि रॉयल रंबल जो वुमेन्स यानी कि होने वाले, तो वो एक नए यानी कि वुमेन को भी यानी कि विजेता यानी कि बनाएंगे यहाँ पे रॉयल रंबल में। और आपको तो पता है कि वो रॉयल रंबल का जो सबसे बेस्ट इंटर्नशिप यानी कि होता है यानी कि एक वुमेन्स का गेम, तो वो कौन सी बंदी होगी जो रॉयल रंबल परफेक्टली यानी कि विन कर सकती है। विन करने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई बस रॉयल रंबल जीतना और फिर रेसलमेनिया में मेन इवेंट करना, इस हिसाब से नहीं, ताकि ऐसा कि यानी कि 2026 में उनकी जो स्टोरी है वो काफी हद
तक यानी कि चलती ही रहे इस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि जो परफेक्टली जो यहाँ पे विनिंग होगा तो शायद पॉसिबल है, क्योंकि WWE तो अनाउंस करेगी ही करेगी। मगर यहाँ पे जब हम एक नज़र हम देखें यानी कि वुमेन्स को, तो यहाँ पे एक बंदी है और वो बंदी और कोई नहीं यानी कि यहाँ पे प्रियंका बेलर जो है वो यानी कि परफेक्टली विन कर सकती है रॉयल रंबल को। और आपको तो पता है कि प्रियंका बेलर के जो अभी के टाइम में यानी कि इश्यूज चल रहे हैं, तो वो जेड कारगिल के अगेंस्ट ही चल रहे हैं। तो पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि जब प्रियंका बेलर यानी कि रॉयल रंबल को जीतेगी तो वो यानी कि मेन इवेंट करने के लिए बेताब हो जाए, यानी कि जो जेड कारगिल है उसको चैलेंज करने के लिए वो परफेक्टली यहाँ पे एक स्टोरी बन सकती है। और जेड कारगिल तो आपको पता है कि आज के टाइम में सबसे बड़ी हॉल ऑफ द फेमस WWE की इंडस्ट्री में जो है सुपरस्टार बन चुकी है। और आज 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 के टाइम में उसको हराना पॉसिबल ही देखो ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई आम सा जन की रेसलर आके उसको हरा सके। तो यही एक बंदी है जो प्रियंका बेलर, उसको उसके अगेंस्ट जो अब स्टोरी बनने वाली है, तो मुझे लगता है कि शायद ये अच्छी बनने वाली होगी। और इस बार भाई रॉयल रंबल यानी कि जो रेसलर्स के बीच में होगा, तो मैं आपको एकदम से ये बात क्लियर करके बता देता हूँ, क्योंकि इस बार जो हॉल ऑफ द फेमस जो सबसे बड़ी यानी कि इंडस्ट्रीज की जो मर्चेंडाइज होगी, तो वो सबसे ग्रेटेस्ट यानी कि मूवमेंट पे होने वाली है। यानी कि आप सोच लो एक बार ब्रोक लेसनर, रोमन रेंस, सेथ रोलिंस, सीएम पंक, ब्रॉन बेकर, ब्रॉन सेरिड और फिर द रॉक जैसे ऐसे को और सारे रेसलर आएंगे जो यानी कि बेस्ट यानी कि मूवमेंट और इंजरीज ऑफ द WWE की रॉयल रंबल की हमें दिखाएंगे। और हाँ भाई 2026 का मुझे लगता है कि शायद जो रॉयल रंबल होने वाला है वो यानी कि बेस्ट ऑफ द ईयर्स अवार्ड में मुझे लगता है कि हो सकता है इस हिसाब से।